आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सुबह के समय प्राणायाम करते होंगे। और प्राणायाम में चाहे हम अनुलोम विलोम की बात करें, चाहे कपालभाति की बात करें, इसमें हम क्या करते हैं? हम सांसों को अंदर लेते हैं, ब्रीद इन, हम सांसों को छोड़ते हैं, ब्रीद आउट। और इससे क्या होता है, हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो आती है, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अंदर की जो आप कह सकते हैं कि जो खराब हवा है वो बाहर चली जाती है। तो प्राणायाम में हमें क्या समझ में आता है कि ये सांसों से संबंधित, हमारी जो ब्रीदिंग है उससे संबंधित जो है, ये एक तरह की गतिविधि, एक तरह की क्रिया होती है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतना तो हमें प्राणायाम के बारे में आप सभी को पता होगा। और आज हम प्राणायाम के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही है, व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम होता क्या है? तो जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, तो इससे पहले के वीडियो में जब हमने पतंजलि के अष्टांग योग की बात की थी, तो अष्टांग योग का, जिसमें यम, नियम, आसन और चौथे नंबर पे हमने बात की थी प्राणायाम की। तो जो प्राणायाम है अष्टांग योग का चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और श्वास लेने की तकनीक और अभ्यास को ही हम क्या कहते हैं? हम इसी को हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम इज मेड अप ऑफ टू संस्कृत वर्ड्स। ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है। और शब्द कौन कौन से हैं? प्राण और आयाम। और जब हम दोनों के अर्थ को देखते हैं, प्राण का अर्थ क्या होता है? जीवन शक्ति। जीवन शक्ति का मतलब क्या है? जो प्राण वायु। क्योंकि जब तक हम सांसों को लेते हैं तब तक हमारा जीवन चलता है, और जब हमारी सांसें बंद हो जाती है तो जीवन खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो ब्रीदिंग है, जो सांस है हमारी, इसे हम क्या कहते हैं? जीवन शक्ति कहते हैं। इसे हम प्राण वायु भी कहते हैं। तो प्राण का क्या अर्थ होता है? जीवन शक्ति या श्वास। और आयाम का क्या अर्थ है? विस्तार करना या नियंत्रित करना। तो जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, तो प्राणायाम में हम क्या करते हैं? श्वास की गति को नियंत्रित कर उसे विस्तार देते हैं। और जीवन शक्ति को बढ़ाना ही प्राणायाम है। ऐसा माना जाता है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी सांसों की एक निश्चित गिनती होती है। ठीक है। और अगर हम अपनी सांसों पर नियंत्रण ना करें तो हम अपने जीवन को भरपूर मात्रा में, और जितना हमें जीना चाहिए उतना हम नहीं जी पाएंगे। तो सांसों की गति को नियंत्रित कर उसे विस्तार देना और जीवन शक्ति को बढ़ाना ही प्राणायाम है। इट इज द साइंस ऑफ ब्रीदिंग। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो ये श्वास लेने का विज्ञान है। श्वास जीवन शक्ति ऊर्जा की शारीरिक अभिव्यक्ति है। जब हम बात करते हैं तो हम श्वास को क्या कह रहे हैं? कि जीवन शक्ति ऊर्जा की शारीरिक अभिव्यक्ति है। क्योंकि जब तक सांस है तब तक हमारी जिंदगी है। सांस गई, जिंदगी गई। इसलिए हम इसको प्राणवायु भी कहते हैं, जीवन शक्ति ऊर्जा भी कहते हैं। और प्राणायाम के माध्यम से इसी ऊर्जा को जो है नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। श्वास हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच की एक सेतु है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं? उसमें भी हम सांसों को लेते हैं, सांसों को छोड़ते हैं। हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, और अपने मन को, जो यूनिवर्स की जो पावर है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जो शक्ति पुंज है, उसके साथ हम अपने मन को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये सब किसके माध्यम से होता है? श्वास के माध्यम से होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? श्वास या ब्रेथ जो है हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच की एक सेतु है। वी ब्रीथ एवरी मिनट्स। हम हर मिनट सांस लेते हैं। और प्रतिदिन ऐसा माना जाता है कि 21,000 से ज़्यादा बार हम सांस ले लेते हैं। हमारे मन में होने वाले परिवर्तन हमारे श्वासों को प्रभावित करते हैं। किस तरह से? जब हम डरते हैं तो उस हिसाब से हमारे श्वास की गति अलग होती है। जब हम खुश होते हैं तो उसका भी हमारे श्वासों की गति पर प्रभाव पड़ता है। जब हम झूठ बोलते हैं तब भी उसका प्रभाव पड़ता है। या हमारे सामने कोई ऐसा आ जाए जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तब भी हमारे सांसों की गति जो है या तो तेज हो जाती है या थम जाती है। तो हमारे मन में होने वाले जो परिवर्तन है हमारे श्वास को प्रभावित करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास मन को शांत करके प्राण शक्ति को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्राणायाम होता क्या है।
अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, प्राणायाम के घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, जब हम प्राणायाम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो तीन तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक हम उसको पूरक कहते हैं। पूरक का मतलब है कि प्राणायाम में जब हम श्वास को अंदर खींचते हैं, ठीक है। और एक रेचक होता है जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं। और अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, इस बीच जब हम एक कुंभक होता है, तो कुंभक में क्या होता है कि श्वास को अंदर या बाहर जब हम रोक के रखते हैं इसी बीच में, तो उसे हम कुंभक कहते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह के इसके कंपोनेंट्स होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। अब हम इसके इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स की बात करें कि प्राणायाम के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट हैं, क्या लाभ हैं, क्या महत्व हैं। तो देखिए, इट प्योरीफाइज द नर्व्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस, कि ये नसों की शुद्धि करता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जब आप भरपूर मात्रा में जो है ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और इससे क्या होता है कि आपके शरीर को एक अलग ऊर्जा मिलती है। और आपकी जो शरीर के लिए नर्व सिस्टम है, दिमाग के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इससे नसों की शुद्धि होती है, तनाव आपका कम होता है, मन को शांति देता है, आपका जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ाता है। और शरीर को डिटॉक्स भी करता है, पेट की समस्याओं में भी सहायक है, आपकी स्किन पे ग्लो भी रहता है, शरीर में ऊर्जा और गर्मी पैदा करता है आपकी, क्योंकि इसमें हमें सांस खींचते हैं, लेते हैं, लंबे समय तक उस पर कंट्रोल भी करते हैं। तो फेफड़ों को भी मजबूत करता है। इट प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी, शरीर को शीतलता प्रदान करता है। और आपका जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसके लिए भी फायदेमंद है, उसको भी कंट्रोल करता है। और हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसके माध्यम से शरीर में हम सुबह करते हैं, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आती है, ऊर्जा आती है, और शरीर के अंदर की जो खराब हवा है वो बाहर जाती है। तो इससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, मजबूत होता है। यह मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है, एक सशक्त साधन है। इसके जब हम बेनिफिट्स की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो कुछ हम इसको फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स की बात करेंगे, मेंटल एंड इकोनॉमिक वेलबींग की इमोशनल वेलबींग की बात करेंगे, और द एनर्जेटिक एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। तो इन तीन पॉइंट्स पे भी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इट इंक्रीजेज लंग कैपेसिटी, इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, और रक्त में ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है। इससे जो हमारी श्वसन क्षमता है, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी है, उसमें सुधार होता है। हम भरपूर मात्रा में सांस लेते हैं, और उसका हमारे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे हृदय की गति की जो परिवर्तनशीलता है उसमें सुधार करने में भी सहायक है। और जो शरीर के अंदर की हमारे जो हानिकारक जो गैस है, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की बात करें, तो वो बाहर उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो यह शरीर में हानिकारक गैस जो है उसको बाहर निकालने में प्रभावी है। मेंटल एंड इमोशनल अगर हम वेलबींग की बात करें, तो इट रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल, के तनाव के स्तर को कम करता है, मानसिक शांति की स्थिति प्रदान करता है। जब आपका तनाव स्तर जो कम होगा, तो आपकी जो मानसिक जो एक शांति की स्थिति है वो आपको मिलेगी। और क्या करता है कि मन की चंचलता को शांत करता है। मन का काम क्या है? इधर से भटकना, उधर भटकना, दुनिया भर में घूमना, बैठे बैठे आप पूरी दुनिया घूम लेते हो। तो मन की चंचलता को ये शांत करता है। इससे चाहे हम कंसंट्रेशन की बात करें, मेमोरी की बात करें, क्लैरिटी की बात करें, इन सभी चीज़ों में सुधार होता है। एंड इट हेल्प्स इन मैनेजिंग एंजाइटी, एंगर एंड डिप्रेशन। और अगर हम एनर्जेटिक एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो इससे शरीर में प्राण का प्रभाव जब हम प्राण की बात करें तो ऊर्जा की बात करें, जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इससे शरीर में प्राण का प्रभाव निर्बाध रूप से होता है। इट एनर्जाइज द बॉडी, ये शरीर को ऊर्जावान बनाता है। जब आपके शरीर में प्राण आते हैं, ऑक्सीजन आती है भरपूर मात्रा में, तो आपका शरीर ऊर्जावान होता है। यह जीवन शक्ति का प्रबंधन प्रबंधन कर मन को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में, हमारे माइंड को कंट्रोल करने में सहायता करता है। और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से, जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हमारा सारा जो ध्यान है, मन एक जगह केंद्रित होता है, हमारा सारा ध्यान जो है हमारी श्वासों पे होता है। तो इंद्रियों को, हमारे मन को इधर उधर भटकने से ये रोकने में भी मदद करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राणायाम क्या है, किसे हम प्राणायाम कहते हैं।
इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।